हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज फिर कर लेते हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज थी एक्सपायरी निफ्टी की और निफ्टी में मॉर्निंग में क्या हुआ कि हमें सुबह ही बाजार की रेंज पता लग जाती है। कैसे? ऑप्शन चेन के थ्रू या एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू हमें सुबह ही बाजार की रेंज पता चल जाती है। कैसे पता चल जाती है? क्योंकि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं। सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 600 पे, और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 800 पे। तो अप्रोक्स 200 पॉइंट की हमारी रेंज दिखाई दे रही है आज बाजार में कि 200 पॉइंट्स की आज रेंज हो सकती है बाजार की, अगर यूएस टू यूआर भी चलेगी तो। मॉर्निंग में क्या था? जो सपोर्ट था हमारा 600 से 700 पे विक्टोर टॉप, और सपोर्ट विक्टोर टॉप, रेजिस्टेंस विक्टोर बॉटम कहाँ से? 800 से 750 पे विक्टोर बॉटम। तो वैसे एक दूसरे के अगेंस्ट थे दोनों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं क्या रहता है। बस बाजार चल कहाँ रहा है? 747 अप्रोक्स। मान लीजिए 750 के डाइवर्जन पर अगर हम क्लिक करें तो वैल्यू क्या आ रही है? 789। मान लीजिए 790 के आसपास, 790 के आसपास वैल्यू आ रही है 750 की। नेक्स्ट करते हैं। अब जो हमारा सपोर्ट था वो तो ऊपर शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस 79% विक्टोर बॉटम है और सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन रेजिस्टेंस भी विक्टोर बॉटम है और बॉटम की तरफ देखिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है ना। बॉटम की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है। ये देखिए कितना है? 79% विक्टोर बॉटम है, रेजिस्टेंस 79% विक्टोर बॉटम, और सपोर्ट जो ऊपर शिफ्ट हुआ है वो अभी क्या है? 99% भी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए थोड़ा डिक्रीज हुआ है तो ये 79। नेक्स्ट करते हैं, ये हो गया 82। तो ये भी बॉटम की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है, इसका भी परसेंटेज डिक्रीज नहीं हो रही। और ये एक बार शिफ्ट हुआ था, वापस से अपनी जगह चला गया। समय क्या हो गया? 9:23। तो अभी हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होगी या विक्टोर टॉप होगा, शिफ्ट होगा। ये तो अगर शिफ्ट होगा तो हमें इसकी परसेंटेज यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद परसेंटेज डिक्रीज होगी, और स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन रहा तो उसके लिए हमें कम से कम 1 या 1.5 घंटे की वेट करना पड़ेगा। अब ये विक्टोर बॉटम 82%। नेक्स्ट करते हैं। अभी विक्टोर बॉटम और स्पोर्ट जो विक्टोर टॉप एक बार शिफ्ट हो चुका था वो अभी हो गया 92%। मान लीजिए कि स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक बार शिफ्ट हुआ था वापस से नीचे आकर अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स ये स्पोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। और रेजिस्टेंस विक्टोर बॉटम कंटिन्यू बना हुआ है 82%, 1%, 83%। धीरे धीरे प्रेशर नीचे की तरफ बना रहा है। और जो स्पोर्ट विक्टोर टॉप था उसकी परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। देखिए 90% ही रह गया। 9:37, 9:40 हो गया। रेजिस्टेंस हो गया विक्टोर बॉटम 85%, 86%। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें बॉटम का प्रेशर दिखाई दे रहा है कि मार्केट क्या होने वाला है? बियरिश होने वाला है, क्योंकि बॉटम का प्रेशर दिख रहा है। पहले सिर्फ वॉल्यूम विक्टोर बॉटम था, अब ओआई भी विक्टोर बॉटम हो गया। कितना? 76% विक्टोर बॉटम। और हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 700 पे भी विक्टोर बॉटम हो सकता है, क्योंकि ये भी देखिए इसके आसपास ही है ना, ये वैल्यू भी। तो हो सकता है ये 700 पे भी विक्टोर बॉटम हो जाए, क्योंकि अगर ओआई एक नीचे चला गया अकेला भी तो भी यहाँ तक विक्टोर बॉटम कर देगा। समय हो गया 9:45। स्पॉट विक्टोर तो कितना हो गया? फिर से 94%। एक बार 90 तक गया था, वापस से थोड़ी इसकी परसेंटेज इंक्रीज हुई है, वापस से 93। फिर से डिक्रीज होने लगा 92, 91। एक बार थोड़ा वो गया था, वापस से डिक्रीज होने लगा 90, 89। तो ये जो टॉप का प्रेशर था वो खत्म हो रहा है। बॉटम का प्रेशर था वो नई जगह विक्टोर बॉटम हो गया। देखिए 700 पे विक्टोर बॉटम हो गया। अब हमारा स्पोर्ट विक्टोर बॉटम 700 पे। अगर रेजिस्टेंस विक्टोर बॉटम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा न्यू ईआर 700। और न्यू ईआर से हमारी क्या बन जाएगी फिर? पुट की ट्रेड। क्यों बन जाएगी? क्योंकि न्यू ईआर से हम एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? जब हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता हुआ हमें दिखाई दे और रेजिस्टेंस की हमारी शिफ्टिंग हो जाए 700 पे, तो हम न्यू ईआर से एक पुट की ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि मार्केट बियरिश लग रहा है। क्योंकि विक्टोर बॉटम पहले 750 पे था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पहले 750 पे विक्टोर बॉटम था ओआई का भी। अब ओआई 700 पे भी विक्टोर बॉटम होगी। अगर 2.0 की बात करें तो उसमें भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है कि प्रेशर बियरिश लग रहा है 700 पे। अगर देखिए 700 पे हम 2.0 को देखें तो ये देखिए बिल्कुल दिख रहा है 2.0 कॉल राइटर कितने हैवीली इंक्रीज हैं और पुट राइटर तरफ ड्रॉप हो चुके हैं। तो दिख रहा है बाजार बियरिश है 700 के डाइवर्जन पर। अब देखिए जो वॉल्यूम थी वो भी क्या हो गई? विक्टोर बॉटम 700 पे। तो अब 700 हमारा न्यू ईआर हो जाएगा। न्यू ईआर से हमारी पुट की ट्रेड बन जाएगी। मार्केट कहाँ चल रहा है? 716।
और न्यू ईयर की हमारी वैल्यू क्या रही है 750 के आसपास, अभी 736 दिखा रहा है। इसकी वैल्यू अप्रोक्स हमारी 749 751 इसके आसपास आ रही थी। अप्रोक्स हमारा मोटा मोटी 750 के आसपास मान लेते हैं कि 750 की वैल्यू थी इसकी। अब रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो ये हो गया 98% वीक टुवर्ड बॉटम 10:11 पे। 98% वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, अप्रोक्स बॉटम हो गया। हमें वेट क्या करना है 750 का वेट करना है। अगर 10:11 ये देखिए 20 मिनट की जो कैंडल है ये कहाँ तक गई है 750 के आसपास। यहाँ पे हाई देखिए 750 के आसपास गई। अगली 10 मिनट्स में देखिए 10:11 हुए हैं। 98% वीक टुवर्ड अप्रोक्स 99% वीक टुवर्ड बॉटम हो गया है। और मार्केट कहाँ पहुंच चुके हैं हमारे अप्रोक्स न्यू ईयर पे। तो यहाँ से हमारी क्या बन जाएगी पुट की ट्रेड बन जाएगी। क्यों बन जाएगी क्योंकि ये देखिए जो 90 एक बार शिफ्टिंग हो चुकी थी, यहाँ शिफ्टिंग होने के बाद वापस से स्पॉट 600 पे आ गया और 600 पे आने के बाद कंटिन्यू इसकी परसेंटेज है वो डिक्रीज होती जा रही है 83% तक पहुंच चुकी। तो ये कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, इसका प्रेशर कंटिन्यू 700 पे बन रहा है। तो 700 से हमारी पुट की ट्रेड बन जाएगी कहाँ तक इसी 700 के डाइवर्जन तक। पहले हम देखेंगे कि यहाँ तक हमारी एक पुट की ट्रेड बनेगी। ठीक है 750 से ट्रेड लेते हैं, अप्रोक्स 50 पॉइंट की हमारी ट्रेड बन जाएगी। 10:21 ये वाली यहाँ से ट्रेड बनेगी और एक डाइवर्जन के लिए वो हमारी ट्रेड होगी कहाँ तक, वो ट्रेड हमारी बन जाएगी अप्रोक्स यहाँ तक की वैल्यू थी 80-90 के आसपास की वैल्यू थी ना। तो ये देखिए यहाँ तक की वैल्यू थी, ये एक ट्रेड मार्केट ने बिल्कुल दिया। यहाँ से यहाँ का पहुंचा 10:40 पे। अब हम डेटा देख लेते हैं सीधा 10:40 का कि उस समय सिनेरियो क्या रहता था। हमने जो पुट का ट्रेड लिया है वो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, फॉल कितना दिखाई दे रहा है। उस समय अगर हम देखते तो भले ही हमारा रेजिस्टेंस तो शिफ्ट हो गया था लेकिन जो सपोर्ट था वो नई जगह वीक टू टॉप हो गया। और रेजिस्टेंस भी लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे वीक टू टॉप हो जाए। जब तक यहाँ पर वीक टू टॉप है तब तक तो हम रेजिस्टेंस को टॉप नहीं मानेंगे, तब तक हम क्या मानेंगे कि ये शिफ्टिंग कंप्लीट हो रही है। लेकिन अगर नई जगह पे विक्टोर टॉप होगा तो रेजिस्टेंस हमारा विक्टोर टॉप हो जाएगा, स्पॉट विक्टोर टॉप नई जगह पे हो चुका है। इट मींस स्पॉट को हम WTT, स्पॉट तो हमारा पहले भी विक्टोर टॉप ही था 700 पे था, अब थोड़ा और नीचे दिखाने लगा, WTT 650 पे दिखाने लगा। तो अब काम क्या चीज़ करेगी, अब परसेंटेज काम करेगी। परसेंटेज कैसे काम करेगी, अब हमें इस परसेंटेज को देखना है कि विक्टोर टॉप यहाँ पे हो तो चुका है तो क्या ये डिक्रीज हो रही है परसेंटेज या इंक्रीज हो रही है। ये भी देखिए 98% शिफ्ट होकर 98% स्ट्रॉन्ग हुआ है। नेक्स्ट करते हैं 97 97 ये भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 96 रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब क्या हुआ, अब रेजिस्टेंस नई जगह पे विक्टोर टॉप हो गया, सपोर्ट नई जगह पे विक्टोर टॉप, रेजिस्टेंस नई जगह पे विक्टोर टॉप। मार्केट हमारे वैल्यू पे आ चुका था इस समय, यह है 10:45। हिस्टोरिकल डेटा में भी यही 10:50। तो यहाँ पे मार्केट क्या आ चुका था हमारे एक डाइवर्जन की इस वैल्यू पे आ चुका था। यहाँ से हमें क्या करना था, पुट को हम नहीं रख सकते थे। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि सिनेरियो हमारे अगेंस्ट हो गया, क्योंकि हम पुट की ट्रेड में बैठे हैं। भले ही रेजिस्टेंस हमारा नीचे शिफ्ट हो गया था लेकिन रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप, स्पॉट विक्टोर टॉप, हो सकता है मार्केट बुलिश हो जाए। तो पुट की ट्रेड को हम कंटिन्यू नहीं रख सकते। अगर कोई रखना चाहता है तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं कि हमें जो जितना टारगेट चाहिए उतना हमें मिल जाए, उससे एक्स्ट्रा जाता है तो हमारा ट्रेल हो जाए। ठीक है 701 699 ये जो नई जगह विक्टोरिया टॉप हुआ है वो अभी देखिए 95% है और ये 86 है। परसेंटेज देखते रहिए कि बढ़ रही है या घट रही है। अगर बढ़ रही है तो मार्केट बुलिश हो जाएगा और अगर परसेंटेज घट रही है तो मार्केट में वापस से बियरिश बन जाएगा। 95 था, 94 ये दिखने लगा, हल्के धीरे 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 बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। 94 34 93 धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। और स्पॉट है वो 87% 87.46 87.21 ये भी बहुत धीरे धीरे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं मतलब प्रेशर हमारा बियरिश ही रहने वाला है। प्रेशर क्या रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो रेजिस्टेंस की जो शिफ्टिंग है वो बाजार को क्या करेगी, सपोर्ट की भी एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ले जाएगी अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गए तो। ठीक है हम करते हैं नेक्स्ट 86 ये रह गया 92%। तो दोनों डिक्रीज हो रहे हैं।
तो ऐसे में दोनों की शिफ्टिंग हुई है और दोनों स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो हमें कहाँ से एंट्री मिलेगी? 700। 700 हमारी क्या वैल्यू आ रही है? 742, जहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स हो चुका है। तो अब हम कहाँ से ट्रेड लेंगे? अब लेंगे, अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हम एक प्रायर डाइवर्जेंस से भी 650 के डाइवर्जेंस से भी ट्रेड उठा सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं। 691 की वैल्यू आ रही है, तो अभी चल रहा है मार्केट 653, 650। अब हम वेट करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए, और अगर ये विक्टोर टॉप रहता है, दोनों विक्टोर टॉप रहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? कॉल की ट्रेड का वेट करेंगे 650 के डाइवर्जन के लिए, है ना। कॉल की का वेट किस लिए करेंगे? यहाँ से 650 से हमें कॉल की ट्रेड मिलेगी, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग होता, अगर विक्टोर टॉप है, तो ऐसे टॉप के सिनेरियो में कॉल की ट्रेड हमें 650 के डाइवर्जन से मिलेगी। लेकिन अगर हम इस परसेंटेज को देखें जो कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, वो हमें कह रही है कि ये दोनों अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग होंगे, और जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो मार्केट क्या होगा? बियरिश, नीचे चला जाएगा। तो परसेंटेज को डिक्रीज होते हुए हम इस पुट को, इस कॉल को नहीं ले सकते, हालांकि कॉल की वैल्यू पे मार्केट आ चुका है ना। लेकिन जब परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तो यहाँ से भी कॉल नहीं उठा सकते। वैसे मैक्सिमम यही रहेगा, 650 से रिवर्सल मिल जाता है, जिसकी वैल्यू हमारी 630 के आसपास आ रही थी। मार्केट 640 पे चल रहा है, 11:40-42। ठीक है, विक्टोर टॉप ये रह गया 87%, ये रह गया 81%। धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब हम वेट करेंगे और परसेंटेज को देखेंगे, क्योंकि हमें हर जगह नहीं कूद पड़ना है। अगर हमें बढ़िया अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो ही करना है। वेट कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट नीचे चला गया तो हमें ट्रेड करनी है, इतने पॉइंट्स छूट गए, हमें ट्रेड ही नहीं मिला। जब बाजार समझ में आए तभी ट्रेड करिए ना, जब तक क्लियरिटी नहीं है। अब देखिए ये WTT 78% रह गया। मान लीजिए स्पॉट ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। अभी 84% ही हुआ है, लेकिन हमें क्या चीज़ साथ में देखनी है कि जो OI हमारी नीचे शिफ्ट हुई है, अगर ये OI स्ट्रॉन्ग हो गई तो रेजिस्टेंस अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि विक्टोर टॉप एक को हम नहीं मान सकते। जब दोनों का सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो दोनों को विक्टोर टॉप होना पड़ेगा, और ये 77% तो WTT रही है ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग। अब OI स्ट्रॉन्ग हो गई तो हम रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग कहेंगे, ना कि WTT। हालांकि यहाँ पे रेजिस्टेंस WTT दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अब हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि एक ही आउट ऑफ द मनी की तरफ है ना। तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो चुका और स्पॉट भी ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका। तो अब हमारा पुट का ट्रेड बनेगा, और मार्केट कहाँ तक जाएगा? फिर मार्केट चला जाएगा 550 के डाइवर्जन तक, 550 के डाइवर्जन तक। मार्केट कहाँ चल रहा है? 621 के आसपास। समय क्या है? 12:10। मार्केट अप्रोक्स यहाँ पे चल रहा है, इसी वैल्यू पे 635 के आसपास, जो कि हमारा क्या है? 600 का, 635 600 का हमारा डाइवर्जन है। तो यहाँ से भी एक रिस्की ट्रेड होगा 635 के आसपास। क्यों रिस्की होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा 700 पे और हम ट्रेड ले रहे हैं 600, जो हमारा EOS है उसके पास से ही। हालांकि मार्केट को कहाँ तक जाना है? 550 तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक रिस्की ट्रेड है, हाईली रिस्की ट्रेड बोलेंगे, रिस्की नहीं। मार्केट चल रहा है 631, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, और स्पॉट विक्टोर टॉप 77%। धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। मार्केट यहीं अपनी वैल्यू, इसी 600 के वैल्यू पे चल रहा है। और हमें क्या दिख रहा है? ब्लड बाथ। मार्केट में ब्लड बाथ बना हुआ है ना। रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग स्पॉट भी जो विक्टोर टॉप था वो भी स्ट्रॉन्ग। अब EOS और ER दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए। जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो EOR से हमारी सेफ पुट की ट्रेड बन जाएगी, लेकिन EOR से प्रायर भी हमें एक ट्रेड मिल जाएगी, जिसकी वैल्यू अभी 687 दिखा रहा है, जहां से मार्केट एक बार नीचे आ चुका है। और ये ठीक ठाक ट्रेड, एक यहाँ से भी कोई रिस्क लेना चाहता हो तो यहाँ से 636 के आसपास ये दिखा रही थी ना इसकी वैल्यू न्यू, तो यहाँ से एक पुट का ट्रेड बन सकता था। क्यों बन सकता था? क्योंकि मार्केट हमें यहाँ तक आते हुए दिखाई दे रहा था कि मार्केट 540 तक आ जाएगा। तो 640 से 540 ये कम से कम 100 पॉइंट्स का ट्रेड था। ब्लड बाथ दिखाई दे रहा था ना। मार्केट यहाँ तक आया, मार्केट कहाँ तक? 2:10 हो गए जब तक यहाँ पर पहुँचा। तो 2:10 पे यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम, वैसे तो ब्लड बाथ सिनेरियो में हमें कोई बॉटम पता नहीं होता, लेकिन जनरली मार्केट जहाँ तक जाता है उस चीज़ का हमें पता होता है
कि जनरली मार्केट ईओएस से एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन निकल जाएगा और 550 की अगर वैल्यू देखते तो हम 555 मान लिया अप्रोक्स 550 के 40 के आसपास यही वैल्यू थी। तो यहाँ तक बाजार पहुँच चुका और समय हमारा अभी देख लेते हैं हम 1:15 का समय, नहीं 1:40 का समय निकलेगा। हाँ 140 पे अगर हम देखते तो जो रेजिस्टेंस 700 पे शिफ्ट हुआ था वो रेजिस्टेंस कहाँ जा चुका, 600 पे। ये तो भयंकर वाला ब्लड बात दिखाई दे रहा था ना कि हाँ कुछ ज़बरदस्त था बाजार में। पहले रेजिस्टेंस 800 पे था, फिर 700 पे शिफ्ट हुआ, लेकिन अब वही 600 पे शिफ्ट होगी तो रेजिस्टेंस हमारा क्या है 600 और स्पॉट भी 600। लेकिन जो स्पॉट 600 से वीक टू टॉप 700 पे था वो 650 पे भी हुआ, उसके बाद 600 पे स्ट्रॉन्ग होकर 550 पे वीक टू बॉटम हो गया। 550 पे वीक टू बॉटम मतलब भले ही वीक टू बॉटम पास वाली स्ट्राइक प्राइस पे हो लेकिन प्रेशर तो नीचे का ना, ब्लड बाथ तो बना रहा है। रेजिस्टेंस 3 स्ट्राइक प्राइस सॉरी 1 2 3 4 कम से कम 4 5 स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस नीचे आ चुका और जो स्पोर्ट है वो भी बॉटम का प्रेशर दिखाने लगा। तो ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है, भयंकर वाला ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है। और सुबह ही बाजार की रेंज दिख रही थी हमें 800 से 600 तक कि बाजार की रेंज भी काफ़ी बड़ी होने वाली है। मार्केट कहाँ चल रहा था, 750 के आसपास चल रहा था और मार्केट कहाँ तक लो लगाया, 1:42 का समय होगा, मार्केट चल रहा है 574। अगर 550 की वैल्यू देखते यही 541 के आसपास आ रही है। तो यहाँ पे हमें 2 सवा 2 बजे के करीब ये वाली यहाँ तक की ट्रेड मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर किसी ने ये वाली ट्रेड उठाई हो, ये वाली अगर ट्रेड किसी ने उठाया है तो भी ठीक ट्रेड थी, लेकिन ये वाली ट्रेड एक ज़बरदस्त ट्रेड थी क्योंकि यहाँ पे तो दिखाई दे रहा था हमें कि मार्केट गिरने वाला है। लेकिन यहाँ तक आते थे जब दोनों वीक टॉप हो गए थे मार्केट में, कम से कम 5 कैंडल देखिए 25 मिनट का टाइम था कम से कम। तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन था कि मार्केट दोनों वीक टॉप हो गए तो हो सकता है मार्केट बुलिश हो जाए, लेकिन बुलिश हो गया तो हमें वेट करना था इस लेवल का। इस लेवल तक आते आते हमें और दिखने लगा कि प्रेशर जो रेजिस्टेंस सपोर्ट थे हमारे स्ट्रॉन्ग होने लगे। तो स्ट्रॉन्ग होने के बाद यहाँ से फिर हमारा एक रिस्की ट्रेड था पुट का, हालांकि हाईली रिस्की भी बोल सकते हैं क्योंकि 2 स्ट्राइक प्राइस पहले था। तो आई होप आज जिसने धैर्य रखा होगा, सोच समझ कर ट्रेड किया, उसने लॉस नहीं किया होगा। और जिसको समझ नहीं आया फिर भी अगर वो उछल पड़ा है तो वो तो भैया जानबूझकर अपना लॉस बना ही रहे।